हेलो एवरीवन, एथिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है। इसका मैटर देखिए, पूरा रेप्लिका तो नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पूरा रेप्लिका आंसर का रेप्लिका है, बट ठीक है, आई विल प्रोवाइड द कंटेंट। तो इसमें एक कंटेंट आ जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ है क्वेश्चन, ये है कि पोटेंशियल बताना है, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक कॉग्निटिव और इमोशनल एप्टीट्यूड में कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है। एक कॉग्निटिव एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, दूसरा इमोशनल एप्टीट्यूड होता है। पहले तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ये दोनों हैं क्या, ठीक है। फिर इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और क्या दोनों के बीच की एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, फॉर इफेक्टिव एंड एथिकल पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। लेट्स बिगिन। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड पहले देखते हैं, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड क्या है, ठीक। कॉग्निटिव cognitive aptitude, it's aptitude। cognitive aptitude क्या है, क्या ये? It refers to the intellectual capabilities of an individual। intellectual capability, किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। अब इंटेलेक्चुअल से माने क्या हो जाएगा, उसकी रीजनिंग क्या है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं उसके अंदर, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, अप्रोच। जैसे कहते हैं ना, आप इंटेलेक्ट हो मतलब आप क्या, आपने कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ मोस्टली इंफॉर्मेशन ड्रिवेन, ठीक है, इंफॉर्मेशन ड्रिवेन या प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू प्रोसेस, क्या गया, एबिलिटी टू प्रोसेस कोई भी इंफॉर्मेशन को, इसको कहा जाता है कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। वेयर इज इमोशनल एप्टीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज इमोशनल एप्टीट्यूड? इमोशनल, इमोशन से ही लग रहा है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इमोशन से ही आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशन। रिकॉग्नाइजिंग, मैनेजिंग, आप प्लीज भी टेस्ट कर लीजिएगा, एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, खुद के इमोशन को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। एंड एक और यहाँ पे टर्म आएगा, इम्पैथाइजिंग विथ अदर्स, आप दूसरे के साथ इम्पैथाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ क्या है, इमोशन। तो पूरा गेम ये है इमोशन का, कि आप अपना इमोशन कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, और कैसे दूसरे के इमोशंस पे आप कैसे आप यू आर ट्रीटिंग विद समवन एल्स विद इमोशन, या उनसे आप कैसे इम्पैथाइज कर रहे हो। कोई ऐसी अनफॉर्सीन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है सामने वाले के उसमें कि वो उसके लिए दयनीय स्थिति है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन में है, कोई भी चीज़ हो सकती है। या मान लो ब्यूरोक्रेसी से डील कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने सारे होते हैं, कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, किसी का मकान कब्जा हो गया, किसी के मतलब घर कब्जा हो गया, ज़मीन कब्जा हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या किसी का मतलब मान लो आधार में एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, तो वो बेनिफिशियरी नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी स्कीम से आपको लाभ नहीं उठा पा रहे हो, या आप कैटेगराइज नहीं हुए सही से। तो देखिए, डेली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में यही सब आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लोगों के इमोशंस जुड़े होंगे उससे, ठीक है, और इसको ईज करना आपका काम है, ठीक है। तो ये जो है इमोशनल हो जाता है यहाँ पे, दिस इज द इमोशनल एप्टीट्यूड। अब देखिए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लेट्स डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट देखिए, केस 1 आया है। अगर यहाँ पे मान लो आपने एक ठेला लगाया है, आप ये फूड स्टॉल, आपने फूड स्टॉल लगाया है, अब ये रोड पे लगाना मना है, नगर निगम कर रहा है, कह रहा है कि आप इंक्रोच कर रहे हैं रोड पे, अब इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब आप क्या करोगे? फॉर एन ऑफिसर लाइक यू, आप क्या है, या तो आप इस वेंडर की तरफ सिंपैथी शो करो, ठीक है, या आप लीगल प्रोसेस यूज़ करो, ठीक है, इन्फोर्स लॉ, इन्फोर्स लॉ। तो या आप तो लॉ इन्फोर्स करोगे या सिंपैथी आप दिखाओगे, दिस इज द डिफरेंस। इन्फोर्स लॉ इज द कॉग्निटिव एप्टीट्यूड। कैसे आप या तो कन्फ्लिक्ट इनको रिजॉल्व करोगे, हाँ आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, ऐसा ऐसा इनको समझाना बुझाना, या इनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना, दिस इज द
ये जो हो गया आपका, ये कॉग्निटिव हो गया। सिंपैथी अगर आप दिखा रहे हो, सिंपैथाइज कर रहे हो, ठीक है, और वेंडर्स की जो भी ठेला लगा रहा है उसके लिए आप इमोशनल वो कि हाँ भाई तुम्हारी रोजी रोटी रुक जाएगी, भाई डेली कमाना है, दे आर डेली वेज अर्नर्स, ठीक है, आप कैसे कमाओगे, और सिंपैथी के बेसिस पे आपने फ़िलहाल उसको ठेला लगाने दिया, आपका लेट इट भी, आप स्टॉल लगा लो और कुछ दिन के लिए आपने टाइम दे दिया। दिस इज़ द सिंपैथेटिक व्यू, आप सिंपैथी रख रहे हो ना, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस आया। और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको करना है और बाढ़ बाढ़ आंधी तूफान आ गई है। अब यहाँ पे आप लीगल प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर फॉलो करोगे, ठीक है, या आप यहाँ पे तुरंत इमीडिएट हेल्प करोगे, तो बेहतर तो यही होगा कि यहाँ पे तुरंत आप इमीडिएट हेल्प करो। तो देखिए यहाँ दो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गई है, या तो आप इमीडिएट हेल्प करोगे, आप रूल रेगुलेशन कहोगे भाई ये ऐसा डिज़ास्टर आया हुआ है और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो इसमें ऐसा है कि लीगल प्रिंसिपल्स को रख दिया जाए ताक पे, बाद में पहले इमीडिएट हेल्प दिया जाए। तो ये आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एक केस स्टडी था जहाँ हम लोगों ने मैं एक लेक्चर शायद इस पर डाला हुआ हूँ, तो वो भी आप इसका कोट कर सकते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या हुआ था कि ड्रेन की इशू हो गया था और कुछ बच्चे डेथ हो गई थी, उसमें ओवरफ्लो हो गया था और बच्चों की डेथ हो गई और बच्चे प्रोटेस्ट किए। उसमें एक बच्चे ने अपने मित्र को मिलाया जो कि IAS अधिकारी है। अब एज एन IAS ऑफिसर आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया हुआ है कि आप आओ कोचिंग की कंडीशन देखो। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ या तो आप सिंपैथी रखोगे अपने फ्रेंड के साथ जो उस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है अगेंस्ट द कोचिंग, ठीक है, कि उनका अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, या आप यहाँ कॉग्निटिव एप्टीट्यूड दिखाओगे। तो ये दो चीज़ यहाँ पे आ गई। आपको रूल्स, आपको प्रोफेशनैलिटी यहाँ मेंटेन करना है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, ठीक है। आपको यहाँ अपनी एक इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, मेनली प्रोफेशनल, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल भी रहना है, ठीक है। यू हैव टू अडर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। आपको इम्पार्शियल रहना है, प्लस यहाँ पे सिंपैथाइज भी करना है किसके साथ, वो स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली योर फ्रेंड जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं कि यहाँ पे कोचिंग में ऐसा ऐसा हो गया है। तो देखिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो ये दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का ऐसे ही एक चार्ट बना देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आइए देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया था, बाकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स देखा जाए क्या कैसे किया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में एक आएगा, एक है एक मेरिट बेस, फैक्ट बेस। तो कॉग्निटिव विल बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वर्सेस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या हो गया, इमोशनल वाला हो गया, सीइंग द मैटर, यू हैव इमोशनली ड्रिवन द सब्जेक्टिव वन। ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव एबिलिटी होगी। और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे इसमें देखो ऑब्जेक्टिविटी जब आप देखोगे तो इट विल बी शॉर्ट टर्म, लीगल प्रिंसिपल्स पे होगा, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। सॉरी, इट विल बी लॉन्ग टर्म, ठीक है। कोई भी आप सिचुएशन ऐसी आ गई उसको रिजॉल्व करना है रूल बेस पे, ये सब सारी चीज़ों पे आप देखोगे कि क्या करना है। सिचुएशंस को देखते हुए आप एक आउटकम निकालोगे, ठीक है। ऐसा आउटकम निकालोगे सबके लिए सही हो या उस सिचुएशन के लिए अच्छा हो, तो उसमें टाइम लगेगा। दिस वाज इमोशनल वन, यहाँ पे आप इमोशनल है, सब्जेक्टिविटी है यहाँ पे। जैसे केरला में फ्लड आया है, तो केरला फ्लड या कहीं भी फ्लड आया है, कोई डिज़ास्टर आ गया है, ठीक है, तो यू विल सी द ऑब्जेक्टिविटी है लॉन्ग टर्म क्या मेज़र लिया जाए कि फ्लड की सिचुएशंस को हम मिटिगेट कर सकें या हम उससे लड़ सकें, प्रिपेयर रह सकें, डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर रह सकें। पर सब्जेक्टिविटी क्या है, इमोशनल अपील होगी। लॉज और रूल्स को भी उस टाइम आप रख दोगे, भाई बाद में लॉ रूल्स देखना है, आपको पहले मदद करना है, हेल्प करना है। दैट विल बी द सब्जेक्टिव एंड दैट विल बी शॉर्ट टर्म, तुरंत के लिए होगा, क्विक। अगला देखें क्या है। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिविटी एम्पैथी, तो हमारा हो गया है। सब्जेक्टिविटी एम्पैथी, ये एम्पैथी हो जाएगा, एम्पैथेटिक, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पे है कि कॉग्निटिव एप्टीट्यूड जो है वो रिस्क को असेस करता है, ठीक है, रिस्क दिखेगा क्या है क्या नहीं है। और जबकि इमोशनल एप्टीट्यूड जो है वो बेस्ड ऑन फियर इमोशंस है। तो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वाले में। यहाँ पे रिस्क असेसमेंट नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन इमोशंस, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, जो ऑब्जेक्टिविटी जो होता है ये प्रोसीजर्स पे, रूल्स पे बेस्ड होता है,
ठीक है, तो इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं है, इट इज रेजिस्टेंट टू इनोवेशन, रेजिस्टेंट टू, आप रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करोगे ना, पर आप यू विल बी रेजिस्टेंट टू इनोवेशन, एंड दिस इज इमोशनली ड्रिवन, सो इनोवेटिव, इट विल बी इनोवेटिव। कोई ना कोई ऐसा आउटकम निकालोगे आप जो लोगों की बेहतरी के लिए होगा, इट विल बी एन इमोशनल ड्रिवन, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, पर यहाँ पे नो स्ट्रक्चर्ड। इनोवेशन वाले में क्या स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होगी, नहीं होगी। ये जो होता है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉजिक, रीजन, ठीक। तो सबसे बड़ी बात ये लॉजिक और रीजन पे बेस है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमोशंस, इमोशंस, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप गए कोई आपके यहाँ फीमेल वर्कर काम कर रही है मान लो, ठीक है, और उसको कुछ इशू हो गया है, ठीक है, मेनली भी शी इज हैविंग समथिंग, मे बी लाइक फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया। अब आप इसमें रूल्स, नियम लागू ये सब करोगे, ठीक है, सब चेक करोगे क्या सही क्या, पर यू विल बी रिएक्टिव टू इमोशन, उस टाइप ऑफ इमोशन। इनकी जो कंप्लेन है, इनकी जो ग्रीवेंस है, उस टाइम ये सुनना ज़रूरी होगा आपको, रैदर देन रूल्स एंड रेगुलेशन। आप वो भी देखोगे, बाद में देखोगे, पर उस टाइम एक इमोशनल अपील एक होगी कि नहीं, जो इनके साथ गलत हुआ है उसको क्या किया जाए, उसका निस्तारण किया जाए। आप जिसने भी किया है उसको आप पहले हटा दोगे, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि मैं अभी नहीं क्या चेक करूँगा और फलाना ठिकाना, ये सब नहीं। पहले क्या होगा कि आप कार्रवाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली ड्रिवन ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक इमोशनली ड्रिवन होता है, दूसरा कोई मान लो कोई बंदा आया है कोई गवर्नमेंट स्कीम्स में, वो बेनिफिशियरी नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, मान लो उसका अंगूठा थंब इम्प्रेशन नहीं लगा कुछ, मान लो उसके हाथ में चोट लग गई, अब वो थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स जो है नहीं आ रहे हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, टेक्निकल फॉल्ट। अब टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वो बेनिफिशियरी नहीं बन पाया, इज़ नॉट बेनिफिशियरी, नहीं बन पाया। अब क्या करोगे आप, ये लॉजिक और रीज़न ये सब सारी चीज़ें देखोगे, तो आउट ऑफ बेनिफिशियरी ये बंदा जो है ये बेनिफिशियरी है, इज़ एलिजिबल, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या किसी ने कंप्लेन कर दी, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो गए। तो यहाँ आप देखोगे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, यहाँ आपको इमोशंस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, अगर ये बेनिफिशियरी में इसको अनाज नहीं मिला, फूड नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिली, तो ये बंदा मर जाएगा, इसका घर नहीं चल पाएगा। ये मान लो अकेला कमाने वाला बंदा हो और इसके ऊपर डिपेंडेंट्स इसके बच्चे हों, और इसके मान लो 4 बच्चे हैं, और ये अकेला कमाने वाला है और इसके पास कोई साइड इनकम नहीं है, ठीक, साइड इनकम नहीं है, या इसके पास बैकअप नहीं है कोई, तो ये तो बंदा मर जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप इमोशंस देखेंगे, यहाँ का कॉग्निटिव एप्टीट्यूड नहीं काम करेगा, यहाँ इमोशनल एप्टीट्यूड काम करेगा। आप कॉग्निटिव लगा लो, ठीक है, पर यहाँ किसके लिए होता है, एवरीथिंग इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ मासेस, ठीक है, मासेस, एंड इट शुड बी इंक्लूसिव। तो वेलफेयर ऑफ मासेस हो और इंक्लूसिव हो, ठीक है। सो वन इज रीजन बेस्ड, अदर इज पैशन बेस्ड। एक इमोशंस है, दूसरी तरफ एक पैशन है, ठीक है। एक रीजनिंग होती है, एक पैशन, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही। इम्पैथी में आ जाएगा कि आप दया कर रहे हो, आपके फ्रेंड का केस आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, कई बार इमोशन सही होगा, कई बार ऐसा होगा कि इमोशंस आर राइट, कुछ सिचुएशंस में इमोशंस आर राइट, इन सम सिचुएशंस ये कॉग्निटिव एबिलिटी विल बी राइट। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी विल बी राइट। लाइक फॉर एग्जांपल लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन, ठीक है, अब लगाना था बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं करना था, ठीक है। एकदम तुरंत पैनिक क्रिएट हो गया पब्लिक में। आपको पहले से इंतज़ाम करना चाहिए था, माइग्रेंट्स होंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब हर चीज़ बंद हो जाएगी तो जो डेली वेज अर्नर है, डेली वेज अर्नर, यही डेली वेज अर्नर ही बड़े बड़े शहर में जो गए थे या माइग्रेंट्स थे, इनके लिए एक पहले से व्यवस्था, या तो 1-2 दिन बाद आप लॉकडाउन लगाती या आपको पहले से इन्फॉर्मेशन बताती, तो इनके लिए कुछ अलग से करना चाहिए था। तो इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, यू फॉलोड द कॉग्निटिव वन बट यू लैक दिस इमोशनल अपील, आप नहीं रखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होना चाहिए। कोई भी सरकार, एक टफ काम था लॉकडाउन लगाना, ये सब सारी से बोलने से नहीं होता, लग गए, हर चीज़ बंद कर दिया। आप ये कहोगे कि नहीं, इन द फेवर ऑफ मासेस, कि भाई बहुत ज़्यादा लोग और चांसेस बढ़ जाते और ये सब सारी चीज़ें थी। बट व्हाट अबाउट देयर राइट्स, ये जो माइग्रेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं इनके भी कोई राइट्स हैं, ये गरीब परिवार से हैं, दीज आर वल्नरेबल पीपल, इनके पास जाने के लिए पैसे तक नहीं है, नो मनी, पैसा ही नहीं है, डेली वेज जिस दिन कमाए उस दिन खा के ख़त्म।
पैदल वॉक करके लोग 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यूपीएससी तैयारी करने वाले आधे से ज़्यादा बच्चे तो आप अपर क्या नाम है वीकर सेक्शन से तो होते हैं, बट ज़्यादातर तो वही होंगे अपर मिडिल क्लास वाले। तो आप वहाँ तक तो आदमी सोच ही नहीं सकता है जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला लगा है। ठीक है, तो ठीक है, सरकार ने फैसला लिया, जो भी लिया हो अपने हिसाब से सही सोचा होगा, बट इसका जो है आउटकम नहीं निकला सही। तो ये सारा ये इमोशनल अपील यहाँ ज़्यादा ज़रूरी थी। इसी तरह से ये सब सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करनी है। बैलेंस की अगर बात किया जाए तो क्या बैलेंस होगा, बैलेंस कैसे करोगे आप? एक डिसीजन मेकिंग जो है, आप एम्पैथी को भी इंक्लूड करो, प्लस आप लॉजिकल डिसीजन मेकिंग भी लो। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एम्पैथी प्लस लॉजिक, दोनों को आप इंक्लूड करेंगे तब जाकर के कुछ होगा। जैसे आयुष्मान भारत की स्कीम आई थी, ठीक है, उसमें लॉजिक भी देखा गया, इमोशंस भी देखे गए। बहुत सारे ऐसे ये क्या नाम है काम किए गए हैं जिसमें लॉजिक भी देखा गया है, इमोशंस भी देखा गया है। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हो कि आप ट्रेनिंग दो। आईएएस अधिकारी जो भी आए उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग टू आईएएस ऑफिसर्स या पीसीएस ऑफिसर्स। तो ये एम्पैथेटिक हो और दे शुड बी स्किल्ड, इनके पास स्किल भी हो, अच्छा खासा स्किल हो, कॉग्निटिव एबिलिटी हो, प्लस एम्पैथी भी हो। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन व्हाट यू शुड हैव, तो देखिए ट्रेनिंग वेनिंग दे दी, प्लस आपको इंक्लूसिव बनाना है। क्या बनाना है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, जिसमें बेनिफिशियरी जो हैं वो छूट ना जाए कहीं। तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्कीम बनाएंगे तो तभी आप सबको इंक्लूड कर लोगे, हर एक वर्ग और हर एक सेक्शन को लेके चलोगे। इम्पैथाइज, आप देखो यहाँ पे इम्पैथी भी रखो आप, ठीक है, प्लस लॉजिकल डिसीजन। यहाँ आप जो भी आपने क्राइटेरिया रखा आप उसको फॉलो करिए, प्लस बी एम्पैथेटिक ऑल्सो। बस यही सब लिखना है बार बार, और कुछ नहीं है। या एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दे दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम, एम्पैथेटिक लीडरशिप। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज आपको बनानी है। इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मान लो मुझे दिया जाए कि मैं पॉलिसी बनाऊं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। वैसे भी 2022 की पॉलिसी है और भी जो भी है यूपी वाली। देखिए, अब इंडस्ट्रीज़ बनानी है, आपको लैंड एक्विजिशन चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये जो चिप बन रहा है, मान लो हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होना है वर्ल्ड के, और ये सब चिप भी बनाना है जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और बहुत डिमांड में है ये चिप, और हमें चिप बनाना है। ये सेटअप इंडस्ट्री करने के लिए हमें लैंड एक्विजिशन चाहिए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको क्या देखना है, यू विल फॉलो द लीगल प्रोसीजर्स। आप लीगल प्रोसीजर फॉलो करोगे एज अ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, ठीक है, कोई भी एसडीएम हो जाएगा या एडीएम हो जाएगा, ठीक है, लीगल प्रोसीजर आप फॉलो करिए। बट एट द सेम टाइम, अगर जिसकी ज़मीन ली जा रही है, लैंड एक्विजिशन में किसी की ज़मीन ली जाती है, ठीक है, वो किसान हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। अब इसको मुआवजा, प्रॉपर कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने ज़मीन उसकी ले ली और कंपनसेशन नहीं दिया, या ऐसे कोई लीगल हर्डल्स आ गए हैं, लीगल हर्डल्स आ गए हैं, तो आप उसको अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी यूज़ करो, और कॉग्निटिव एबिलिटी यूज़ करके, एम्पैथाइज करके कि हाँ भैया तुम्हें पैसा, तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों को मिला करके इस बंदे की प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ठीक है, ये जो किसान है दूर किया जाए। इससे क्या होगा, इसको प्रॉपर मुआवजा मिल जाएगा, या इसको कुछ रिहैब कर दिया जाए। इसके रिहैब के लिए अगर रह रहा है जो भी, तो रिहैब के लिए आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, प्लस आपने लीगल प्रोसीजर्स भी फॉलो किए हैं एज एन ऑफिसर, बिकॉज दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक होलिस्टिक अप्रोच हुआ किसमें, इस चीज़ में, कि होलिस्टिक अप्रोच से आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को मिला करके चल सकते हैं। ठीक है, एक होलिस्टिक अप्रोच। सो एक छोटा सा मैंने आंसर का फॉर्मेट ऐसे दे दिया है, यही सब चीज़ें हैं। आप इसमें काम करिएगा, बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद भी एग्जांपल्स आप सर्च करके रखिए, अपना दिमाग लगाइए और इसको आंसर में लिख दीजिए, आप ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, यू ऐड ऑन। ठीक है, बहुत सारी, अब मैं और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, पर एक बेसिक बता दिया है। लेक्चर का